राज्यों का हवाला देते हुए चीन से अपनी अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की अपील करके बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसे लेकर अब भारत गुस्से में है। और इसी कड़ी में अब शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मोहम्मद यूनुस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस के बयान को बेहद शर्मनाक बताया है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका जी, जिस प्रकार से यूनुस ने इस बात को कहा है, खास करके हमारे जो 7 सिस्टर्स हैं, उसको कैसे देखते हैं? बहुत ही शर्मनाक बयान है। ये पूरा चाइना का एजेंडा चलाने का जो काम हो रहा है और इतना हिस्टोरिक पार्टनरशिप जो इंडिया और बांग्लादेश की रही है, जहाँ पे इंडिया का योगदान रहा है बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस देने का, वहाँ पे एक तरफ हिंदू माइनॉरिटीज़ के साथ किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, बर्बरता अपना रहे हैं और मोहम्मद यूनुस उस पर चुप बैठे हैं, और दूसरी तरफ चाइना में जाकर कह रहे हैं कि ढाका पे डिपेंड करते हैं 7 सिस्टर्स क्योंकि लैंडलॉक्ड है, तो आप आकर अपना कारोबार यहाँ पे बढ़ाएं। ये तो सेल आउट है और हमारे देश को इस पर आपत्ति जतानी चाहिए, उन पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। पर इंस्टेड ऑफ दैट हमने देखा प्रधानमंत्री ईद मुबारक उनको कर रहे हैं, तो ये इट एंडेंजर्स द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ माई कंट्री। और बार बार हमने देखा है कि चाइना किस तरीके से घुसपैठियापंथी करता है और यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। सिंस इट कंसर्न्स इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, इट शुड बी टेकन अप ऑन दैट। क्योंकि यूनुस ने इस बात को कहा है और जिस प्रकार से एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का जन्म में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वही मैं कह रही हूँ, बांग्लादेश को आज़ादी की लड़ाई में इंडिया ने पूरा समर्थन दिया। आज बांग्लादेशियों के मन में इतना जो घोर कटुता बढ़ गई है इंडिया के लिए, वो कहाँ से हो रहा है? चाइना अपना प्रोपेगेंडा बेच कर उनके मन में हमारे खिलाफ काम करा रहा है, और आज मोहम्मद यूनुस उनके लिए रेड कार्पेट बिछाकर उनको वेलकम कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? हिस्टोरिक रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस हैं। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को समर्थन दिया है और वही यूनुस उसको अंडू करे, और क्योंकि वो प्रधानमंत्री भी नहीं है, इलेक्टेड भी नहीं है, सिर्फ इंचार्ज है, वो इस तरीके की बयानबाजी करें, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। तो क्या सदन में आप इस मांग करेंगे कि विदेश मंत्री जो इस पर जवाब दें? विदेश मंत्री को इस पर बाकायदा जवाब देना चाहिए, नॉट जस्ट ऑन दिस। उनको जो एक्सटर्नल अफेयर्स का जिम्मेदारी होती है हिंदू माइनॉरिटीज़ को लेकर के क्या चल रहा है वहाँ पर, क्यों अब तक आप उनसे ठोस जवाब नहीं मांग रहे हैं, क्यों एक ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ एक ट्वीट किया है, फ़ोन उठाकर उनको ये क्यों नहीं कहते कि हमारे हिंदू खतरे में हैं और हमें उनका बचाव करना जरूरी है? आप उनके साथ इंडिया बांग्लादेश मैच खेल रहे हैं, आप उनको ईद ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। मुंबई सीरियल बम धमाकों के 32 साल बाद स्पेशल टाडा कोर्ट ने टाइगर मेमन की संपत्तियां केंद्र को सौंपने का आदेश दिया।